नमस्कार, मेरा नाम है देविका और स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में टैरो बाय देविका। तो आज हम बात करने वाले हैं कार्मिक साइकिल्स की। तो बेसिकली कार्मिक साइकिल्स ये होती है कि हमारे कर्मास होते हैं पिछले जन्म के और इस जन्म के, तो हमको वो गो थ्रू करना होता है। हम यहाँ पे बेसिकली यहीं इसीलिए आए होते हैं कि हम वो हमारे कर्मास बैलेंस करें। तो उसकी हमारी अलग अलग साइकिल्स होती हैं। कुछ हमारी फैमिली के साथ कलेक्टिव कार्मिक साइकिल्स होती है, कुछ हमारे खुद अकेले ही कार्मिक साइकिल्स होती है। तो आज हम उन साइकिल्स के बारे में बात करेंगे कि कौन सी साइकिल आपकी चल रही है और आपको कौन से मैसेजेस अभी सुनने की ज़रूरत है। तो हमारे पास 3 पाइल्स है, दिखा देती हूँ मैं आपको। ये है पाइल 1, ये बहुत ही खूबसूरत लापिस लजुली क्रिस्टल है। ये है पाइल 2, ये बहुत ही खूबसूरत ग्रीन एवेंचुराइन क्रिस्टल है। और ये है पाइल 3, हमारा फेवरेट रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 से। तो ये जो आपका कार्ड है ये चैरियट कार्ड है और ये क्या बताता है कि आप अपनी लाइफ में एक लेवल पे पहुंच गए हैं जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। आपको डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से आ गया है। पर ये जो अहम है कि हाँ, मुझे अब सब कुछ आ गया है, मुझे सब पता है, मैं सब सही से कर सकता हूँ, मैं सारे डिसीजन सही से ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, वो कहीं ना कहीं गलत है। आगे और भी अलग अलग प्रकार के डिसीजंस और सिचुएशंस आएंगे आपके सामने जहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग करना होगा, जहाँ पे आपको देखना होगा कि आप किस प्रकार से अपना रास्ता पसंद करते हैं। हालांकि अभी आप बहुत ही अच्छी जगह पे है, जैसे कि आपको सेल्फ नॉलेज भी आ गया है, आपको बैलेंस भी आ गया है कि आप कैसे खुद को बैलेंस करें। तो ये बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं है कि ये यही चीज़ है, आगे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे आने वाली हैं। चलिए बात करते हैं आपके दूसरे कार्ड्स की। यस, जैसे कि मैंने कहा कि आगे बहुत ही ऐसी सिचुएशंस आने वाली है जहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी एंड पार्टनरशिप। सो जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपकी कार्मिक साइकिल्स में आगे जाके आपको ऐसी चीज़ें आएंगी जहाँ पे आपको बहुत कॉन्फ्लिक्टेड फील होगा, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, की आपको समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है और उस समय पे आपको डिसीजन लेना होगा और आपको समझ नहीं आएगा। लुक एट हर, शी इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अब मैं क्या करूँ, आपने तो मास्टर कर ली है ये चीज़ें, फिर क्यों नहीं हो रहा। और 2 नंबर इज़ प्रोमिनेंट हेयर, इन दोनों में 2 है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। सो 2 का मतलब डुअलिटी भी होता है, तो आपको समझ नहीं आ रहा। डुअलिटी से ये भी मतलब हो सकता है कि आप कन्फ्यूज़ है। तो इस समय में जैसे कि ये कार्ड बता रहा है, पहली बात तो आपको अपने इमोशंस को स्टेबल करना होगा कि पहले आप शांत हो जाइए, स्टेबलाइज कर लीजिए अपने इमोशंस। और दूसरी चीज़ जो है, किसी की मदद लीजिए। थोड़ा सा अपना ईगो, जिसको हम अहम बोलेंगे, उसको साइड पे रख के किसी की हेल्प ले लीजिए जो जानकार है उन चीज़ों में। और इट इज़ नॉट बैड टू टेक हेल्प फ्रॉम एनीवन. Taking help is okay because we are humans, we are not god that we know everything. Sometimes we don't know how to take care or how to deal with situation, so it is okay if you take help from somebody else. So आप वो कर सकते हैं। और लापिस lazuli क्रिस्टल से मुझे मैसेज आ रहा है कि आपको शायद से फाइनेंशियल दिक्कत भी हो सकती है, उस रिगार्डिंग आप बहुत कंफ्यूज फील कर रहे हो। बट डोंट वरी, take help, take guidance from someone, calm your feelings down and move forward. It is okay to take help, it is okay to be a child. If you are a child, you're gonna get each and everything which you want. So yeah, I hope ये messages आपको resonate कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक करें ये वीडियो को, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद, बाय बाय। चलिए बात करते हैं पाइल 2 की। जिन लोगों ने ये खूबसूरत क्रिस्टल ग्रीन एवेंचुराइन सेलेक्ट किया है, तो देख लेते हैं आपकी थीम क्या है। ओके, मून। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप अभी इमोशनल
फेज़ से गुज़र रहे हैं जहाँ पे आपको इमोशनली थोड़ा अनस्टेबल फ़ील हो रहा है, आपको इल्यूजन्स हो रहे हैं, डिल्यूजन्स हो रहे हैं, आप अपने फैंटेसी वर्ल्ड में घूम रहे हैं, रियलिटी के साथ जो आपका कांटेक्ट है वो थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि शायद से ऐसा हो सकता है कि रियल वर्ल्ड आपको ज़्यादा इमोशनली पेन दे रहा है और आपको वो पेन नहीं लेना, तो इसलिए आप इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं उस पेन को और रियलिटी को, इसीलिए आप पसंद कर रहे हैं कि अपने ख्याली पुलाव में रहें। ठीक है, सब कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, सो ये 3 आपके कार्ड्स हैं, वो आप देख पा रहे हैं। ऑलराइट, सो ये देख के मुझे समझ में आ रहा है कि शायद से कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है, बहुत ही ज़्यादा एंगर या फिर फायर इमोशंस जो है आपके अंदर इवोक कर रही है, और उसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा इंटरनली सफ़र कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग हैं जिनके एक्शंस आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, बट ये अगेन इट इज़ आवर कार्मिक साइकिल, सो वी आर हियर टू बैलेंस इट आउट। तो अगर लोगों से आपको दिक्कत हो रही है और आप पसंद कर रहे हैं कि मुझे अकेले ही रहना, मुझे अकेले ही इन चीज़ों से डील करनी है, तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि उन लोगों के साथ आपका रिलेशन अभी इसलिए ख़राब है क्योंकि आपको वो कार्मिक साइकिल गो थ्रू करनी है, आपको चीज़ें सुलझानी है, ना कि उनको इग्नोर करना है। तो अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो प्लीज़ ट्राई करें कि आप अच्छे से चीज़ें बैलेंस करते हैं, खुद के अंदर की और उनके साथ की भी, ठीक है, क्योंकि लोग और हमारी दुनिया ये हमारा ही रिफ्लेक्शन होता है। तो ट्राई करें इंटरनली चीज़ें पीसफुल बनाने की, इंटरनल चीज़ें हारमोनियस करने की, तो एक्सटर्नली भी चीज़ें सही होंगी। कुछ लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट है तो बैठ के बात कीजिए और क्लियर आउट करिए, बट इग्नोर नहीं कीजिएगा। ये सिचुएशन, ये लर्निंग आपके लिए है कि इग्नोर नहीं करिएगा। और इसकी बात करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है इन लोगों से, इन सिचुएशन से। तो रादर देन इग्नोरिंग एंड अवॉइडिंग दीज सिचुएशंस एंड दिस पीपल, ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट। बैठिए उनके सामने, ऑब्ज़र्व कीजिए जो भी आपको दिख रहा है सामने, और देखिए कि ये पैटर्न अगर रिपीट हो रही है तो क्यों रिपीट हो रही है, मुझे इसमें से क्या सीखने की ज़रूरत है, क्या ऐसी चीज़ है जो मैं मिस आउट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो सीखने की कोशिश कीजिए, इग्नोर मत कीजिए, एंड अपने ट्रॉमा को या अपनी चीज़ों को प्रोसेस करके हील करिए, ना कि इग्नोर करें, ना कि फैंटेसी वर्ल्ड में रहें। प्लीज़ डू नॉट अवॉइड इट, प्लीज़ डू नॉट इग्नोर इट, प्रोसेस इट एंड हील इट एंड मूव फॉरवर्ड। क्रिस्टल के सिलेक्शन पे से मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हार्ट क्रिस्टल जो है ये ग्रीन एवेंचुराइन है, इट अगेन डील्स विद हीलिंग एंड हार्ट चक्रा। सो इसके ऊपर से मैं ये चीज़ बता सकती हूँ कि आप जो है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको हार्ट चक्रा ओपन करने की ज़रूरत है। कोई चीज़ें इस प्रकार की हो सकती है जिसकी वजह से आपके जो हार्ट चक्रा है उसमें ब्लॉकेजेस आए हुए हो। कुछ लोगों को हार्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं इसकी वजह से। तो अगर ऐसा कुछ है, आपको लग रहा है कि आपका हार्ट क्लोज़ है, आप लोगों पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, और आपको आप फियर है, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, तो मेक श्योर यू फाइंड आउट द रीज़न कि क्यों ऐसा हो रहा है। जो भी चीज़ें हैं उनको अगेन मैं कह रही हूँ, प्रोसेस इट एंड हील इट एंड ओपन अप योर हार्ट चक्रा, ओपन अप टू द गुड थिंग्स, ओपन अप टू द पीपल, ओपन अप टू रिसीव द लव फ्रॉम द यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड आशा करती हूँ कि आप इसमें से कुछ कीमती चीज़ ले और आपके जीवन में बदलाव लाए। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 पे, जिन लोगों ने बहुत ही खूबसूरत रोज़ कॉर्ड सेलेक्ट किया है। चलिए देखते हैं आपका। वाओ, वेरी प्रिटी। सो ये जो द हायरोफेंट, ये आपकी थीम है राइट नाउ। हायरोफेंट पे से मैं एक चीज़ बता सकती हूँ कि आप बैलेंसिंग पे वर्क कर रहे हैं, आप सेल्फ डेवलपमेंट पे वर्क करें। देखिए बहुत खूबसूरत कार्ड है जिसके ऊपर सारे चक्रास बने हुए हैं, हायरोफेंट। सो इसके ऊपर से मैं एक चीज़ बता सकती हूँ, आप खुद पे वर्क कर रहे हैं, आपको दिख रही है चीज़ें कि हाँ गड़बड़ हो रही है, बट यू आर ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ थिंग्स बाय अलाइनिंग योर सेल्फ एंड
by taking care of yourself, by developing yourself and being open to receive whatever knowledge you're getting, and that is really really pretty thing. मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए. चलिए आपके कार्ड्स देख लेते हैं. ओह वाओ, देखिए ये 3 आपके कार्ड्स हैं. जैसे कि मैंने कहा कि आप खुद से एक सिचुएशन को डील कर रहे हैं, तो या तो आप किसी का सहारा लेके सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं, या तो फिर खुद ही से कर रहे हैं, और बहुत एक अच्छा साइन है. और उस सिचुएशन से डील करने के बाद आप हील भी कर रहे हैं जो भी आपकी ट्रॉमाज है, जो भी चीज़ें है. तो मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी कि मैं आपको दाद देना चाहूँगी कि आप बहुत ही अच्छे से अपनी सिचुएशन डील कर रहे हैं. आपने एक्सेप्ट कर ली है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू एक्सेप्ट वॉट एवर इज़ हैपनिंग, क्योंकि बहुत बार हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कोई चीज़ें, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं. बट आप, वाओ, आई एम जस्ट सो इम्प्रेस्ड विथ यू पाइल 3 कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है. आपने अच्छे से डील करने के तरीके ढूंढ लिए हैं, और आप अच्छे से डील कर भी रहे हैं उन चीज़ों के साथ, और कहीं ना कहीं आप हील भी कर रहे हैं. अगर कोई ट्रॉमाज है और कोई चीज़ें हैं जो चल रही है, तो आप उससे हील भी कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैं दुखी हूँ. जैसे कि कोरोना चल रहा है, तो आप कोई बैड न्यूज़ के साथ डील कर रहे हो, किसी ने आपको कुछ बैड न्यूज़ बताई, पर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया. मैं अब आगे क्या कर सकता हूँ, मैं इस सिचुएशन को बेटर कैसे बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, वो चीज़ें आप में हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप डील कर रहे हैं और इस चीज़ की बात कर रहे हैं. तो ऐसे जो लोग होते हैं जो चीज़ों को एक्सेप्ट करके अच्छे से वे ढूंढ के कि कैसे डील करना है, वो लोग ज़्यादा टाइम तक दुखी नहीं रह सकते, या फिर ज़्यादा टाइम तक क्लोज नहीं रह सकते. तो वही केस है आपके साथ. ये चीज़ कंटिन्यू रखे, ऐसे ही बहते रहें. लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहेंगे, पर उनके साथ डील कैसे करनी, उनके अंदर से क्या सीखना है, वो इम्पॉर्टेंट है जो आप कर रहे हैं. और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई इन सब चीज़ों से. स्टोन की अगर बात करें तो ये लव स्प्रेड करता है, पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस का स्टोन है, जो है ये अपना रोज़ क्वार्ट्ज. तो इसके ऊपर से मैं देख सकती हूँ कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी है. पॉजिटिव वे से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं. आप बहुत ही केयरिंग और लविंग एंड नर्चरिंग हो सकते हैं, और होना भी चाहिए. प्लीज़ बी काइंड टू योर सेल्फ एंड बी काइंड टू अदर्स. थैंक यू सो वेरी मच पाइल 3. आई एम रियली हैप्पी टू सी यू दिस वे. अगर आप ऐसा नहीं है तो प्लीज़ इसमें से देख के सीखे कुछ, या फिर कुछ चीज़ें जो आपको पसंद है वो लें. ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच. आई होप आपको ये रेजोनेट किया होगा, एंड आई होप आप कुछ न कुछ इसमें से लेके जाएं. धन्यवाद. और प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. बाय बाय.